हेलो दोस्तों। मेरा नाम है मुंतज़िर भीमानी और आज का हमारा टॉपिक है यूज स्टेट। तो हम आज इतने पॉइंट कवर करने वाले हैं। यूज स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट की हमें ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों यूज़ करना है भाई यूज स्टेट का, कोई रीज़न तो होगा। और यूज स्टेट का हम यूज़ कैसे करते हैं, इतने पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। और यकीन कीजिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले मेरा npm स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरी app.js फाइल है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ यूज स्टेट। ओके, मैं अब क्या करता हूँ, एक मेरा ये सोर्स फोल्डर है, उसके अंदर मैं एक मेरा और फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स नाम से। और उसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ माई एग्जाम्पल डॉट जेएस के नाम से। ओके, और ये कोड मैं कॉपी करके यहाँ माई एग्जाम्पल डॉट जेएस में पेस्ट कर देता हूँ और उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ माई एग्जाम्पल, और कंपोनेंट का नाम यहाँ चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ माई एग्जाम्पल। ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया। अब हमारी ऐप शायद लोड हो रही है। रन हो गई, एग्जाम्पल ऑफ यूज स्टेट लिखा हुआ आ गया। ओके दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारा दूसरा वीडियो है। मैंने हुक्स की सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले वीडियो में मैंने रूट्स ऑफ हुक्स बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको इसमें अगर पता चलेगा कि यूज स्टेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन वो वीडियो देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जो app.js फाइल है उसके अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। मैंने जो कंपोनेंट बनाया है उसको, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे भी मैं इसको रिटर्न में रिटर्न कर देता हूँ ये कंपोनेंट को। ओके, अब हम रन करते हैं और देखते हैं माई एग्जाम्पल आ गया। ओके, अब मैं बताता हूँ पहला हमारा जो पॉइंट है, यूज स्टेट क्या है। तो यूज स्टेट है वो एक हुक है। रिएक्ट के 16.8 वर्जन में हुक इंट्रोड्यूस हुए हैं और यूज स्टेट है वो एक हुक है। रिएक्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स थे जिसका यूज़ हम पहले फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं कर सकते थे। जैसे कि स्टेट स्टेट का यूज़ हमें अगर करना होता था तो हमें क्लास कंपोनेंट बनाना पड़ता था। हम फंक्शनल कंपोनेंट में रिएक्ट के स्टेट का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इसी जो ड्रॉबैक है उसको दूर करने के लिए रिएक्ट ने हुक्स इंट्रोड्यूस किया, और जो बहुत सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए, और उसमें स्पेसिफाई जो स्टेट का फीचर है रिएक्ट का, उसको यूज़ करने के लिए यूज़ स्टेट हुक का हम यूज़ करते हैं। तो ये मेन यूज़ है जो यूज़ स्टेट का। अब हमें यूज़ स्टेट की ज़रूरत क्या है, अगर हम यूज़ स्टेट हमें ज़रूरत क्या है, हम हमें क्यों चाहिए। अब हाँ, मैंने बता दिया कि रिएक्ट के जो फीचर है स्टेट, उसको यूज़ करने के लिए हमें यूज़ स्टेट चाहिए। लेकिन हमें रिएक्ट के स्टेट का फीचर यूज़ ही क्यों करना है, रिएक्ट का जो स्टेट का फीचर है उसकी उसका यूज़ करने का हमें ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, लेट काउंट इक्वल टू 0। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 के अंदर काउंट वैल्यू, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। इतना हो गया, कंट्रोल एस सेव। काउंट वैल्यू 0 प्रिंट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ। ओके, अब मुझे ये दोनों को एक के अंदर ही रिटर्न करना होगा। हम दो एक साथ रिटर्न नहीं कर सकते रिएक्ट में। हम्म, अब मैं क्या करता हूँ, बटन का नाम दे देता हूँ क्लिक मी। ओके, ये हमारा हो गया। और बटन के क्लिक पर मैं एक इवेंट को कॉल कराता हूँ, वन क्लिक फंक्शन कॉल कराते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूँ बटन क्लिक। बटन क्लिक, ये हो गया। अब मैं ये फंक्शन मैंने बनाया है तो उसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ।
इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, फंक्शन, इवेंट वगैरह। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक। जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तब ये कॉल होगा और वहाँ पे मैं काउंट की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। और उससे पहले मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, काउंट की वैल्यू। ओके, ये दोस्तों मैंने कर दिया। इसमें कोई आपको डाउट आई होप नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंपल ही है, जो हम जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं वही कोड है। उसमें कोई स्टेट का यूज हमने अभी तक नहीं किया है। ये H1H इसके अंदर काउंट वैल्यू लिखा है, काउंट की वैल्यू यहाँ से आ रही है, काउंट 0 हमने डिफाइन किया है। जहाँ मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो ये इवेंट कॉल होगी, वहाँ पे मैं काउंट की वैल्यू प्लस कराऊंगा और कंसोल डॉट लॉग में काउंट की वैल्यू देखेंगे। और काउंट की वैल्यू यहाँ लॉग में भी प्रिंट होगी और यहाँ पे भी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे। ओके, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। ओके ओके, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब आप यहाँ कंसोल में देखना क्या होता है। 1 2 3, ओके गाइस, क्लिक में क्लिक 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने एक बार नोटिस की दोस्तों, जब मैं क्लिक करता हूँ तो काउंट की वैल्यू मुझे यहाँ पे अपडेटेड मिल रही है, लेकिन यहाँ पे तो 0 का 0 ही है, यहाँ पे तो अपडेट हो ही नहीं रही। ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। कोड में चलते हैं। जब यहाँ पे बटन क्लिक है, जब मैंने क्लिक किया तो ये इवेंट कोड हुई, काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट की वैल्यू चेंज हुई और यहाँ पे मुझे मिल गई। काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है डेफिनेटली, और यहाँ पे उसको मिल रही है अपडेटेड वैल्यू। लेकिन जब ये फंक्शन कंपोनेंट है वो रेंडर होगा पहली बार, तब उसकी वैल्यू क्या होगी काउंट की, तब तो उसकी वैल्यू 0 ही है। अब उसके बाद जब काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होगी तब ये दोबारा रेंडर नहीं होगा। ये जो पहले से रेंडर हुआ हुआ है कंपोनेंट वही है, और वो 0 वैल्यू के साथ रेंडर हो चुका है। अभी अगर हम काउंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी डेफिनेटली, हमें मिल भी जाएगी। लेकिन ये जो रिटर्न के अंदर हमने जो रिटर्न किया है उसके अंदर हमने जो काउंट की वैल्यू यूज़ की है वहाँ पे वो अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट है वो दोबारा रेंडर नहीं होगा। अगर दोबारा रेंडर नहीं होगा तो ये दोबारा रिटर्न नहीं होगा, तो यहाँ ये दोबारा अपडेटेड वैल्यू के साथ रिटर्न नहीं होगा। तो मेन रीज़न ये है। तो अभी ये जो है वो ड्रॉबैक है इसका। तो इसको दूर करने के लिए रिएक्ट ने स्टेट की फंक्शनलिटी प्रोवाइड की है। अभी स्टेट क्या करता है, स्टेट सिंपल इसके जैसा ही है, थोड़ा उसमें सिंटेक्स का फर्क है। लेकिन स्टेट क्या करता है, जब हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये जो कंपोनेंट है उसको दोबारा रेंडर करा देता है। तो हमें क्या यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिल जाती है स्टेट की मदद से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको एक स्टेट बना के दिखाता हूँ। स्टेट के डिक्लेयर करने की दो तीन रीत है, लेकिन मैं आपको जो प्रॉपर और सभी लोग फॉलो करते हैं जनरली वही यूज़ होती है, मैं उससे आपको समझाता हूँ। मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, जितना सिंपल हो उतना रखना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक टाइप डिफाइन करता हूँ, लेट से ओके। फिर मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपल, आप इतना समझ लीजिए, इसमें कोई हाई लेवल का नहीं है। सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था लेट काउंट, जो भी वेरिएबल का नाम है वो दिया। कोमा करके मैं एक यहाँ पे फंक्शन का नाम दूंगा, जैसे कि सेट काउंट, ये मैंने फंक्शन का नाम दिया। ये इतना हुआ। जो भी वेरिएबल हमें प्रिंट करना है यहाँ पे उसका नाम हमें फर्स्ट देना है, और सेकंड हमें उसके फंक्शन का नाम देना है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा। जैसे हमने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम इस फंक्शन की मदद से इस वैल्यू को चेंज करेंगे। तो जो पहला जो हम नेम लिखेंगे उसके अंदर वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और दूसरा नाम लिखेंगे वो फंक्शन का नाम लिखेंगे। ओके, अब मैं लिखता हूँ इक्वल टू यूज स्टेट, तो यूज स्टेट और ओके ये इस तरह। अब यूज स्टेट है, ये ऐसे ही हम नहीं लिख सकते, इसका दो रीत है उसको डिक्लेयर करने की। पहली रीत ये है कि हमें रिएक्ट कोमा यूज स्टेट इस तरह लिखना पड़ता है, वरना वो अनडिफाइंड बता देगा। और हमें इस तरह अगर नहीं लिखना है, मान लो मुझे यहाँ पे इस तरह नहीं लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वहाँ से निकाल देता हूँ, और जो ये रिएक्ट है
उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके रिएक्ट डॉट यूज स्टेट ऐसा लिख सकता हूँ। इसकी यूज स्टेट को हमें डिफाइन करने की दो रीत है, इंपोर्ट करने की। हम दो तरह से इसे कर सकते हैं। तो ओके गाइस, आपको इतना समझ में आया। मैंने सिर्फ एक स्टेट बनाया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला नाम है वो हमें वेरिएबल का देना है, दूसरा जो है वो फंक्शन का देना है। इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये जो यूज स्टेट है उसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं। लेट से 0, मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू पास कर दी है। ओके, हमेशा यहाँ पे ये हम इनिशियल वैल्यू ही पास करते हैं, हमें करनी होती है। अगर स्ट्रिंग है तो हम डबल कोट और सिंगल कोट में भी वो वैल्यू पास कर सकते हैं। ओके गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से काउंट प्लस प्लस है उसको भी निकाल देता हूँ यहाँ से, और ये जो कमेंट किया है उसको भी निकाल देता हूँ। अभी मैं सिर्फ ये कंसोल डॉट लॉग को भी निकाल देता हूँ। ओके, अभी हमारा ये सिंपल फंक्शन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, जब ये बटन क्लिक करें तब मैं क्या करता हूँ, तो कि ये काउंट की वैल्यू है वो चेंज करनी है। अब काउंट की वैल्यू चेंज हम ऐसे ही नहीं कर सकते, अब हमें इस फंक्शन का यूज़ करना है। तो मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेट काउंट, ये हमने फंक्शन लिखा। ओके, अब हम इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। लेट से मैं पास कर देता हूँ 5। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो काउंट की वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी, और ये फिर से कंपोनेंट रेंडर होगा, तो हमें यहाँ पे काउंट की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ओके, अब देखना कि दोस्तों क्या हो रहा है। अभी काउंट की वैल्यू 0 है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये अपडेट होके 5 हो जाएगी। देखा दोस्तों, ये अपडेट होके 5 हो गई। बस तो दोस्तों हमारा ये स्टेट बन चुका है, और हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमें क्या करना है, प्लस प्लस करना है। तो हमारी जो काउंट की वैल्यू है अभी करंट, वो ले लेते हैं और उसके अंदर +1 कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। कंट्रोल S सेव करते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अभी काउंट की वैल्यू 0 है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा स्टेट हो चुका है डिक्लेयर, और हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बस अगर इतना सिंपल ही है, इसमें कोई इतना हाई नहीं है। सिंपल ही हम इस तरह कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फर्स्ट है वो वेरिएबल का नाम, दूसरा फंक्शन का नाम, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू। ओके गाइस, और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको और एक स्टेट बताता हूँ। लेकिन लेट से स्ट्रिंग का नहीं बताया, इसलिए मैं आपको स्ट्रिंग का बता देता हूँ। नेम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट नेम इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ मुंतज़िर। ये मेरा इनिशियल नाम मैंने इस तरह यहाँ पे पास कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, बटन के बाद एक और H1 टैग लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज, यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम। कंट्रोल S सेव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। माई नेम इज मुंतज़िर आ गया। बस वैसे इतना ही, ये सिंपल है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये स्ट्रिंग का मैंने बता दिया इनिशियल वैल्यू। अगर मुझे नेम चेंज करना है, ये बटन क्लिक पर ही हम कर देते हैं यहाँ पे, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सेट नेम, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे भिमानी लिख देता हूँ मैं सिर्फ। कंट्रोल S सेव करते हैं। अब क्या होगा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। माई नेम इज मुमताज, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ नेम की वैल्यू भी चेंज होगी, या यहाँ पे ये इसकी वैल्यू भी ओके हो गई। अब इसकी वैल्यू चेंज होगी क्योंकि अभी भिमानी है, तो उसके बाद हमने एक ही बार उसमें हर बार वो कॉल होगा तो उसकी वैल्यू तो भिमानी ही रहेगी, तो वो चेंज नहीं होगा, काउंट प्लस प्लस होता जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी मैं यूज स्टेट के ऊपर और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसे और डेप्थ में आपको समझाने वाला हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको इस सीरीज़ में मैं आपको और भी वीडियो अपलोड होगी। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको यूजफुल हुआ तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे ऐसे ही वीडियो अपलोड होती रहेगी। और इस प्ले लिस्ट को भी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो हुक्स की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें और भी वीडियो अपलोड होगी, और यूज स्टेट के ऊपर ही अभी 3-4 वीडियो और आएगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।